अच्छे लोगों के पास तो हर कोई जाता है ना, बुरे लोगों के पास कोई कोई जाता है। फाशी फैलाते हैं, उनके साथ ख्वाजा सरा का कोई लिंक नहीं है। क्लास का 9 से लेके 11 बजे तक इधर हाफिज साहब होते हैं, वो कुरान की तालीम देते हैं। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करते हैं कि हमें जानवर नहीं बनाया, ख्वाजा सरा बनाया। लोग बातें करते हैं ना तो हमें बहुत दुख लगता है, तो हम भी इंसान हैं। तो हमारे ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी फैमिली उसकी बॉडी नहीं लेके जाती, उसका इंतज़ाम सारा कब्र का, खफन का, सब का वो भी मेरा इदारा करता है। जवानी में तो सब लोग साथ देते हैं। ख्वाजा सरा पढ़ना चाहता है वो मेरे से रब्ता कर सकता है। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे यूनिक इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हूँ। आपने सुना होगा सिलाई मशीन का इंस्टीट्यूट होता है, तालीम का इंस्टीट्यूट होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं जिस इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हूँ, आपने ऐसा यूनिक आइडिया के साथ इंस्टीट्यूट कभी नहीं देखा होगा। ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान में पहली और पहला ऐसा इंस्टीट्यूट शबनम चौधरी साहब ने बनाया। उनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम तर मामलात का तरफ भी आपको करवाऊंगा कि ख्वाजा सराओं को आपने जो इशारों पे खड़े होते हैं, जिनको कोई समझता ही नहीं है उस मैनों से, आपने उनको उठा के यहाँ पे तालीम के अदारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, सबसे पहले तो ये अच्छे लोगों के पास तो हर कोई जाता है ना, बुरे लोगों के पास कोई कोई जाता है। तो तलीम किसी की विरासत नहीं है, तलीम सबका हक है, चाहे वो ख्वाजा सरा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। तो इसी तरह ख्वाजा सरा का तलीम का उतना हक है जितना मर्द और औरत का है। तालीम ही देनी चाहिए, कोई और भी काम सिखा सकती थी, मीन्स के कोई और भी चीज़ का इंस्टीट्यूट बना सकती थी, लेकिन तालीम का ही क्यों बनाया? सबसे पहले तो तालीम होगी तो इनको पता चलेगा बैठने का, उठने का, किसी से बात करने का। जब तालीम ही नहीं होगी तो ये किसी के सब पास बैठे उठेंगे कैसे? ये आपको आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि हम लोग ना महरम ने सेवन शरीफ जाते हैं महरम में, तो हम लोग महरम शरीफ में सेवन जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी के ना कुछ कागजात के मसला था, तो पुलिस वालों ने रोक लिया। हम नीचे उतरी, 4 ख्वाजा सरी थे, हमने उनकी मिन्नतें तरले की कि हमें छोड़ दो, जाने दो, परदेसी हैं। तो वो कहता चल ठीक है, मैं मानता हूँ आप ख्वाजा सराएँ, आप जाएँ, लेकिन मुझे आप ना 6 कलमे सुनाएँ। तो मुझे 3 कलमे आते थे, चौथे कलमे पे मैं अड़ गई, तो डांट भी थोड़ी पड़ी और कुछ नसीहत भी आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुरान शरीफ मुकम्मल खुद पढ़ूं और दूसरों को भी साथ पढ़ाऊं। तो मैंने ये सोचा, तो इंशाल्लाह मैंने ये ठाना है कि कोई ख्वाजा सरा बैकिंग नहीं करेगा, इज़्ज़त का रिज़्क़ कमाएंगे। तो इंशाल्लाह लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ये मैं बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगी, यहाँ इज़्ज़त के ख्वाजा सरा पढ़ेंगे और कुरान शरीफ की तालीम लेंगे। दुनिया के तो नज़ारे बहुत देखे हैं, दुनिया में तरंग रैलियाँ बहुत देखी हैं, आगे अब हम लोग अपनी आखरत का भी कुछ कर लें। ख्वाजा सरा एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़े ना और नज़रिए के साथ देखा जाता है कि इसका काम है कि फाशी करना या इशारों पे खड़े हो जाना या रात को नाइट स्पेंड करना, इन कामों में, या डांस पार्टीज़ या शादियों पे नाचना, इन कामों में इनको ज़्यादातर गिना जाता है। लेकिन ये तालीम बड़ा मुनफरिद आइडिया। सबसे पहले तो लोगों के ज़हन में कोई गलत ख्याल है तो वो मैं निकाल देती हूँ। जो ख्वाजा सरा है ना, वो सबसे पहले तो किसी की शादी में डांस करेंगे या किसी के बच्चा पैदा होने पे वो जाएंगे, उनको दुआएं देंगे, डांस करेंगे, दुआएं देंगे, उनकी बलाएं अपने सिर लेंगे। तो ख्वाजा सरा का ये काम है। या ख्वाजा सरा ज़्यादा मजबूर हो तो वो बैकिंग कर लेता है। जो फाशी फैलाते हैं उनके साथ ख्वाजा सरा का कोई लिंक नहीं है, वो ख्वाजा सरा नहीं है, वो गे है, उनका ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं। जी तो नाज़रीन, ऑनलाइन भी तालीम दी जाती है। अगर कोई भी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जो इनके साथ अटैच होना चाहता है, दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और जितने भी साहिब इस्तेदाद देख रहे हैं, बिल्कुल रियल। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये वाला इंस्टीट्यूट इस वजह से बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगा है कि यहाँ पे ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, जिनको बड़ी ही गंदी इमेज के साथ देखा जाता है, उनको सबसे बड़ी बात है कुरान मजीद की तालीम दी जाती है। और कारी साहिबान यहाँ पे डेली बेस पे 2 घंटे आते हैं और उनको तालीम देते हैं बेसिक। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे रब्ता करें, आके विज़िट करें, खुद आके देखें, कोई झूठ कोई फ्रेम नहीं है, आके खुद देखें, सारे तर मामलात देखें और इनको जितनी हो सके सपोर्ट करें ताकि ये एक अच्छे अदारे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और इसको बेहतर से बेहतर